तो अब बेटे हम करेंगे ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, ये भी हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ही आती है। बेटे मान लो यदि हमारे पास जो करंट जो है, आपको मैंने एक फ्यूज बताया था क्या होता है, कि बेसिकली मान लो ज्यादा करंट चली जाए तो वो क्या करता है, अपने आप ब्लो ऑफ कर जाता है। ऐसे ही बेटे क्या है कि यदि हमारे सर्किट में करंट मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो वायर क्या होगा, उसमें ओवर हीटिंग हो जाएगी। आप नॉर्मली भी कोई चीज आप काम कर रहे हो, आप जैसे आप देखना कोई भी आप बल्ब वगैरह जलाओ या कुछ भी लगाओ तो उसके बाद आप स्विच को देखना, थोड़ा स्विच भी गर्म हो जाता है आपका। ठीक है ना, ऊपर तो प्लास्टिक है इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन आप जैसे बेटे आप जो है जो प्लग पॉइंट होते हैं उनमें थोड़ा सा अंदर वो कॉपर होता है, तो आप उसको हल्का सा बाहर से हीट टच करके देखोगे तो आपको गर्म लगेगा। क्लियर? यस सर। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये बेसिकली फायर में क्रिएट कर सकता है। तो ये हमारे दो सर्कमस्टांस आते हैं, एक तो ओवरलोडिंग होती है और दूसरी शॉर्ट सर्किटिंग। इन दो केसेस में क्या हो सकता है बेटे, इसकी ओवर हीटिंग हो सकती है, फायर क्रिएट हो सकती है। आपने नॉर्मली शॉर्ट सर्किटिंग तो बहुत सुना होगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत ज्यादा आग लग जाती है। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होती है बेसिकली, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो नॉर्मली खासतौर से होता है कि एक ये मान लीजिए प्लग पॉइंट है, तो इसमें कितने सॉकेट आ सकते हैं, एक या दो? इसमें एक ही अप्लायंस आ सकता है ना। यस सर। हमारे पास मार्केट से एक प्लग आता है, उसको लगा देते हैं, इसमें एक ऊपर भी लग जाता है, एक इधर भी लग जाता है, एक इधर भी लग जाता है, एक नीचे भी लग जाता है, ऐसे आते हैं नहीं आते हैं। यस सर। और एक ऊपर यहां लगा दिया, तो एक साथ कितने अप्लायंस हो गए, चार हो गए, नहीं हो गए, चार पांच। यस सर। तो मतलब इस एक पॉइंट से अब क्या हुई, ज्यादा ओवर ड्रॉ हो रही है करंट, करंट बढ़ गई यहां पर एक ही प्लग पॉइंट पे। इसको हम क्या कहेंगे, ओवरलोडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहते हैं इसको बेटे हम? ओवरलोडिंग। या आपने देखा होगा, या क्या होगा कि एक हमने एक प्लग लगा दिया और एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया यहाँ पर, एक ये प्लग है, 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 इन सब में हर चीज लगा दी, लेकिन करंट तो अल्टीमेटली एक ही पावर पॉइंट से आ रही है ना हमारे पास। यस सर। तो ये इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। आपने नॉर्मली देखा होगा बच्चे कि जो मोबाइल वगैरह होते हैं या टीवी वगैरह होती हैं, लैपटॉप वगैरह होते हैं, उनके जो मैनुअल आते हैं उनमें स्पेशली इस बात का मेंशन होता है कि आप इसको एक से ज्यादा अप्लायंसेस के साथ ना लगाएं। क्लियर? यस सर। तो ये क्या है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटे, ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, एक साथ जब ज्यादा करंट जब ड्रॉ होगी तो इसमें ओवर हीटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें ओवर हीटिंग हो जाएगी। और बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग होने से क्या होगा बेसिकली, ये हमारा या तो अप्लायंस खराब हो सकता है, या यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर फायर भी क्रिएट हो सकती है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ फायर। क्लियर, समझ में आ गया बेटे? यस सर। तो ये हमारा ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हो गया जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ओवरलोडिंग। क्लियर? यस सर। अब दूसरा क्या होता है बेटे हमारे पास, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है बेसिकली, देखिए जब हमारे घर जब बनते हैं बेटे, तो एक घर में जब वायरिंग होती है, अब दोबारा वायरिंग कब होगी, जब वो दोबारा नया बनेगा। तो दोबारा नया कब बनेगा, जब 25 साल 30 साल बाद, 35 ईयर 40 ईयर्स में बनेगा। तो जो ओल्ड वायरिंग होती है बेटे, उसके ऊपर की जो इंसुलेशन होती है, वो गर्मी सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी सर्दी इतना झेलती है कि वो क्रैक कर जाती है। डिड यू गेट इट और नॉट? यस सर। क्यों? क्योंकि बेटे आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, प्लास्टिक कॉन्ट्रैक्ट होती है। आप देखो जैसे आपके लैपटॉप का वायर होगा, इसमें बड़ा टाइट हो गया होगा वो, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर हो रहा है। गर्मियों में क्या होता है बेटे, एक्सपेंशन होता है प्लास्टिक का। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से वो वायर आप देखोगे ढीला पड़ जाता है। होता है, देखा है नहीं देखा है ऐसा? यस सर। तो जब ऐसा होता है तो बेटे उसके ऊपर से क्या होती है, उसकी इंसुलेशन कहीं कहीं ब्रेक कर जाती है। तो जब इंसुलेशन ब्रेक कर जाती है, तो मान लीजिए दो वायर की इंसुलेशन ब्रेक कर गई, तो क्या हुआ, आपस में वो टच कर जाते हैं। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में टच कर गए तो क्या होगा, यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किटिंग क्रिएट होगी। क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि बेटे रेजिस्टेंस जो इतना फिर लो हो जाता है इसमें कि वो ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है। एक तो रीजन बेटे शॉर्ट सर्किटिंग का ये होता है। क्लियर? दूसरा क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए कोई आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसमें कोई फॉल्ट आ गया है।
उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। और दोनों केस में बेटे जब शॉर्ट सर्किट होती है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करती है और इसकी वजह से क्या होता है, हीट ज्यादा जनरेट होती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और मेनली आग भी लग सकती है। आप देखोगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में बेटे फायर का आपने कभी बहुत सुना होगा कि भाई इस बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। ऐसा अक्सर होता है, आप सीपी वगैरह में देखोगे, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं तो वहां अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि जब जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स में बेटे, क्योंकि वहां पर वायरिंग बहुत पुरानी होती है। क्लियर? Yes, sir. ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई बेटे? Yes, sir. पढ़िए। If the current passing through wires exceeds the maximum value, that is 5 ampere or 15 ampere, the copper wires get overheated and may even cause fire. This can be under two circumstances: overloading of electric circuits. The current flowing in domestic circuit at a particular time depends on the power rating of the appliances used. If too many electrical appliances of high power rating, like electric iron, water heaters, AC, etc., are switched on at the same time, they draw an extremely large current from the circuit. So, the overheating of electric wire in any circuit due to the flow of large current through it is called as overloading of electric circuit. It can also occur if too many appliances are connected to a single socket and/or due to accidental hike in supply voltage. A wire may be started due to overheating. हाँ, एक चीज का ध्यान रखो बेटे, कभी भी घर में ध्यान रखो, एक साथ बहुत सारे हाई पावर्ड अप्लायंस चाहे वो अलग अलग सॉकेट में हो तो भी नहीं करने चाहिए। क्लियर? Yes, sir. आगे शॉर्ट सर्किटिंग बेटे। Short circuiting. When a sudden large current flow due to the contact of live wire and a neutral wire, it is called short circuiting. It happens due to damage of insulation in power lines or fault in an electrical appliance. When two wires touch each other, the resistance of the circuit is so formed is very, very small. So the current flow through the wire becomes very large and heats the wires to a dangerously high temperature, and a fire may be started. वेरी गुड। अब देखिए बेटे, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस होता है ये। ऐसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था बेटे फ्यूज के बारे में कि फ्यूज क्या है, बेसिकली उसका काम क्या है कि जब इसके ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। ध्यान है आपको? नहीं? यस सर। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बहुत लो होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए इसके अंदर बेटे स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो करेगी तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने की वजह से चूंकि मेल्टिंग पॉइंट लो है तो बीच में से क्या करेगा, ये ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक करने से क्या होगा, क्योंकि इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हम इसको किसमें ऑलवेज कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो ये उससे क्या होगा बेसिकली फिर पूरा आगे का सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो है बेसिकली जो पूरी वायरिंग है या जो पूरा अप्लायंस है वो क्या होगा, बच जाएगा। क्लियर? तो ये तो आप कह सकते हैं सेफ्टी डिवाइस, हम इसको कह सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो बेटे इससे हम ओवरलोडिंग प्रिवेंट कर सकते हैं। ये मेनली क्या है, ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग यहां से प्रिवेंट नहीं हो सकती, यहां से क्या प्रिवेंट होगी, हमारे पास ओवरलोडिंग प्रिवेंट होगी। क्लियर? इसको रीड करो बेटे। Electric fuse, a safety device. A fuse is a safety device having a short length of thin wire. It has low melting point and high resistance. It melts and breaks the circuit if the current exceeds the safe value. High resistance helps in heating of wire in the event of a large current, and low melting point helps in easy melting so as to break the circuit. Thickness and length of the fuse wire depends on maximum current allowed through the circuit. Fuse is always connected to the live wire and in series with the electric circuit. It is always connected to the beginning of an electric circuit before connecting appliances. Fuse works on the heating effect of the current. It is placed in an electric circuit to protect it from overloading. वेरी गुड। अब देखिए कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, है ना बेटे। जो हमारे पास फ्यूज वायर जो होता है बेसिकली, ये हम नॉर्मली टिन प्लेटेड कॉपर वायर लेते हैं या एलॉय लेते हैं, लेड और टिन का। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्योर कॉपर क्यों नहीं लेते हम, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? एक प्रॉपर रेटिंग होती है बेटे, और एक प्रॉपर रेटिंग, अब जैसे मान लीजिए 1 एम्पियर की करंट फ्लो करनी है तो 1.25 तक का हम ले सकते हैं या मैक्सिमम 2 तक का, इससे ऊपर नहीं ले सकते। क्लियर? Yes, sir. पढ़ो उसको। Concept of fuse wire. A fuse wire is made of material having low melting point and high resistivity. Heat produced in a conductor is directly proportional to the square of current passing through it. When there is overloading or short circuit in an electrical circuit, a large current flows through it.
If the current flowing in a circuit is larger than rated value of a fuse, the fuse wire melts due to heating and hence immediately breaks the circuit. This breakage of circuit prevents the appliance or the damage. A fuse is made up of tin plated copper wire or alloy of lead 75% and tin 25%. Pure copper wire cannot be used as fuse wire as it has high melting point and very low resistance. वेरी गुड, समझ में आ गया ये बेटे आपको? Yes, sir. अब देखिए हमारे पास फ्यूज, एक तो हमारे पास ये फ्यूज होता है जो मेन फ्यूज यूज करते हैं हम। मेन फ्यूज में पीछे बेटे एक पोर्सलिन होती है ये, और ये भी पोर्सलिन होती है, इसमें 2 पिन लगी होती हैं। आप ये देख रहे हो 2 पिन, ये 2 पिन, Yes, दोनों sir. पिन हमारी कॉपर की होती हैं बेसिकली, और इसके बीच में एक फ्यूज वायर लगा होता है। ये फ्यूज वायर को यहाँ पर एक सॉकेट होता है बेसिकली, जैसे ये है, इसको अंदर ऐसे लगाते हैं, जैसे हम प्लग पॉइंट लगाते हैं, नहीं लगाते हैं बेटे, ऐसे ही इसको ऐसे Yes, लगाया sir. जाता है। आज की डेट में अब यूज नहीं होते, पहले यूज होते थे। आज की डेट में एनसीबी होती है इसकी बजाय। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए बहुत ज्यादा करंट जाएगी तो ये ऐसे ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ से फिर ये आगे का सर्किट पूरा का पूरा घर का हमारा बंद हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. पढ़िए। A main fuse in domestic wiring consists of a personal fuse holder H having two brass terminals T1 and T2 in it. This is connected to the live wire. The other part of the fuse is removable fuse grip G, which is also made of porcelain. The fuse grip has a fuse wire fixed in it. When fuse grip is inserted in the fuse holder, the circuit of a domestic wiring is completed. बेटे आज की डेट में ये बहुत पुरानी बिल्डिंग होगी, वहां तो ये मिलेंगे, लेकिन नई बिल्डिंग में कहीं भी अब ये नहीं मिलेंगे आपको, सारे आउटडेटेड हो चुके हैं। अब बेटे हमारे पास क्या करना है हमको, फ्यूज वायर, जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, हम थिन वायर यूज करते हैं। क्यों? थिन वायर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, थिक वायर यूज नहीं करते। क्लियर? Yes, और sir. बेटे हम जो फ्यूज वायर की जो थिकनेस है अकॉर्डिंग टू द रेटिंग लेंगे, क्या उसका किस पर्पज से यूज करना है वो लेंगे, मैक्सिमम करंट कितनी पास होनी है वहां लेंगे। जैसे हमारे पास रेटिंग है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5, 10, 13, 15, और जो है जैसे मान लीजिए बेटे 5 एम्पियर का जो होगा वो थोड़ा पतला, जो है थोड़ा पतला होगा, 10 एम्पियर वाला क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा। क्लियर? उसके बाद बेटे जब Yes, मान sir. लीजिए फ्यूज खराब हो चुका है तो प्रॉपर इसको पहले तो हमें उसको कॉज रिमूव करना है, किस वजह से खराब हुआ है, और उसके बाद फिर दोबारा से इसको फ्यूज वायर को रिप्लेस करेंगे हम, तो फिर हमारा फिर दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। पढ़िए बेटे। A thin wire should be used, not a thick wire, because a thin wire has much greater resistance than the rest of connecting wires. Due to high resistance, the heating effect of current will be much more in fuse wire. A thick wire has a lower resistance, so will not get heated due to its melting point easily. Fuse wire must have proper thickness, which depends on the maximum current which the household wiring can safely carry. Fuse wires are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 15 ampere, and so on. A 10 ampere fuse wire will be thicker than a 5 ampere fuse wire. A blown fuse should be replaced only after the cause of excessive current flow has been found and removed. ओके, चलिए बेटे आज हमने यहाँ तक कर लिया है। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में करते